Hello everyone, once again welcome to my channel, and this is the last part of this chapter, which is Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. So without any further ado हम start करते हैं चैप्टर को। तो जो पहला है वो एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है एज एन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में, और ये जो है ये 3 मार्क्स में आता है। तो क्वेश्चन क्या है, ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज हैव एज्यूम्ड एंड हैव इम्पोर्टेंस इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। तो ये बोल रहा है कि हमें डिकेड्स के साथ हमें न्यू इश्यूज मिले हैं और हमने एज्यूम्ड किया है उसका अलग अलग इम्पोर्टेंस हड़प्पन आर्कियोलॉजी में। तो बेसिकली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने 3 पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो मैंने इसे एलैबोरेट नहीं किया है, मैंने जस्ट की पॉइंट लिखा है। तो आपको एग्जाम में ऑफ कोर्स इसे एलैबोरेट करके लिखना पड़ेगा। तो जो पहला पॉइंट है वो है कल्चरल सीक्वेंस। तो हमें उनका कल्चरल नहीं पता है कि उनका कल्चर किस तरीके का था और उनके बिलीव्स क्या थे, वो किस तरीके से क्या मानते थे। तो ये फर्स्ट इशू हमें मिला है। दूसरा है लोकेशन ऑफ साइट्स, कौन सा साइट्स कौन सा लोकेशन में है अभी तक हमें अच्छे से पता नहीं चल पाया है। जो थर्ड है वो है आर्टिफैक्ट्स एंड इट्स फंक्शन, मतलब जितने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, तो जो मिले हैं उनका क्या फंक्शन था, वो क्या चीज़ से बने थे। ये काफ़ी सारी चीज़ जो है अभी भी हमने अजम्पशन में उसका सोल्यूशन या फिर उसका फंक्शन को हमने एज्यूम करके रखा हुआ है अभी तक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट। तो बेसिकली इसमें ये बोल रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम आया है, जो भी पास्ट की चीज़ हमें मिले हैं वो सबको पियर्सिंग मतलब एक साथ पीसिंग करने में हमें प्रॉब्लम आया है कि किसके बाद क्या हुआ था, किससे क्या कनेक्ट है, किसके साथ क्या जुड़ता है। तो इसके पीछे रीज़न ये, जो भी हमें मटेरियल गेट्स मतलब जो भी मटेरियल्स मिले, जितने कुछ हमें आर्कियोलॉजी से या फिर साइट्स से मिले हैं, तो उसमें से बहुत सारे डिकम्पोज थे, मतलब वो ख़राब हो चुके थे। ऑब्वियसली इतने साल पुराने थे तो वो ख़राब हो चुके थे। जितने हमें स्क्रिप्ट्स मिले हैं वो टूटे हुए मिले हैं या फिर वो यूजलेस है, मतलब वो इस तरीके से ख़त्म हो चुके हैं या ख़राब हो चुके हैं कि अब उसे हम देख के कुछ पता लगा ही नहीं सकते कि वो किस पर्पज़ के लिए था, वो था क्या, या फिर स्क्रिप्ट तो उसमें लिखा हुआ क्या था। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से हम अभी तक वो पूरा पीसिंग ही नहीं कर पाए। लाइक हम जिगजॉग पजल होता है ना, तो जब तक उसको पूरा पीस हम एक साथ जोड़ेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है। तो वो ये इसी तरीके से है कि हमें बहुत सारा पीस जो है वो मिसिंग से डिकम्पोज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, जिस वजह से हमें अच्छे से उनकी चीज़ें पता लग ही नहीं पाए हैं। नेक्स्ट इज़ क्लासीफाइंग फाइंड्स। तो जितने भी चीज़ हमें मिले हमने उनको क्लासीफाई किया है। तो पहला है आर्टिफैक्ट, सेकेंड है मटेरियल्स, मतलब जो भी हमें मटेरियल्स मिले, चाहे वो स्टोन के है या क्ले के है या मेटल्स के है या वो बोन के बने हुए हो या फिर वो आइवरी के बने। आई होप आपको आइवरी पता होगा, जो एलिफेंट का टस्क होता है जो वाइट कलर के सूंड के बगल में होते हैं उसे आइवरी बोलते हैं। तो उसका बना हुआ मटेरियल्स मिला है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ओनली विद डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट के वी कैन फाइंड मोर एविडेंस, हम डेवलपमेंट होने से ही हम और भी एविडेंस हमें मिल पाएगा उस चीज़ों का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तब हम श्योरली बोल पाएंगे कि इसका क्या यूज़ था या फिर ये स्क्रिप्ट में क्या लिखा है क्या नहीं है, वो किस तरीके से रहते थे, उनका कल्चर किस तरीके का था। अनटिल देन, तब तक के लिए हम सिर्फ प्रेडिक्शंस ही कर सकते हैं या फिर एजम्पशन ही कर सकते हैं कि ये हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये हुआ होगा या फिर ये होता होगा, ये इस यूज़ के लिए था एंड ऑल। सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आए हैं इंटरप्रिटेशन करने में रिलीजियस बिलीफ के बेसिस में। यहाँ पर हम एक्चुअली जो बात करेंगे वो है रिलीजियस बिलीफ के बेसिस में हमें इंटरप्रिटेशन में क्या प्रॉब्लम है। इंटरप्रिटेशन मतलब आपको पता ही होगा, एक चीज़ का दूसरे चीज़ को हम सोच के इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये हो सकता है या फिर इसका मतलब ये होगा, अंदाज़ा टाइप का ही लगाना, आप समझ सकते हैं। तो इसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि ये है, मैनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन्स आर मेड ऑन अजम्पशन, एक्सप्लेन। सो ये 5 मार्क्स में भी आया है और 3 मार्क्स में भी आया है। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट्स हुआ है बोर्ड्स में। सो आप ये क्वेश्चन लिख लो और इसके जो आंसर है मैंने नीचे में लिखाया है, बट ऑफ कोर्स मैंने की पॉइंट्स लिखा है। आप जब लिखोगे तो उसको आपको एलोबरेट करके पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइंस के पॉइंट्स में। तो देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि हम लोग को बहुत सारा अनयूजुअल और अनफेमिलियर थिंग्स मिला है, जैसे कि मदर गॉडेस।
तो एक हमें स्कल्पचर मिला है जो कि एक फीमेल का था, तो उससे हम लोग ने अगेन अजम्पशन लगाया है कि वो एक मदर गॉडेस होगी। तो जो सेकंड है वो है प्रिस्ट किंग स्ट्रक्चर। ये हमने आगे भी पार्ट्स में पढ़ा था। अगर आपने आगे पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए जाके, मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है। तो उसमें मैंने प्रिस्ट किंग के बारे में बताया था कि वहाँ पर एक मेल का स्कल्पचर मिला था, तो उन्होंने उसको अगेन अजम्पशन लगाया था कि वो प्रिस्ट किंग होगा, तो उसका स्ट्रक्चर मिला है। जो थर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, वो है लिंगास। तो इसको एजम्पशन मतलब हिस्टोरियन दो राय रखते हैं इसमें। पहला है कि कुछ बोलते हैं कि वो एक पॉलिश स्टोन है। पॉलिश स्टोन मतलब जैसे अभी आप लिंगास आप बोल सकते हो, जो अभी शिवा का लिंग होता है जो आपने देखा होगा ब्लैक कलर का इस तरीके का, तो उसे भी डिनोट बहुत सारे लोग करते हैं कि वो पॉलिश स्टोन है उस तरीके का। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो एक बोर्ड गेम था। बोर्ड गेम अगर आप एनसीईआरटी अपना देखे होंगे तो उसमें पिक्चर भी इस चीज़ का दिया हुआ है कि एक इस तरीके का स्क्वायर क्यूब, एक मिनट, इस तरीके का स्क्वायर एक शीट है जिसमें कि इस तरीके का क्यूब्स बना हुआ है, और उसमें जो है कुछ इस तरीके का शेप का लिंगास बना हुआ है। तो वो बोलते कि वो एक गेम था उस टाइम का, बोर्ड गेम, जो इसके ऊपर वो रख के खेलते थे, इस तरीके का कुछ था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरीके का था और कुछ बोलते हैं कि वो एक पॉलिश स्टोन था। बट अगेन वी डोंट नो कि क्या था। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो वो है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ मिला है हमें चैप्टर का पहले पार्ट में, पहले वीडियो में ही इसके बारे में बात किया था, ग्रेट बाथ के बारे में। तो उसका हमें स्ट्रक्चर मिला है अगेन। तो मैंने आपको बताया भी था कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, आगे क्या है पीछे क्या है एंड ऑल। उसके बाद है फायर एल्टर्स। तो इसका भी हमें स्ट्रक्चर मिला है। फायर एल्टर्स वही होते हैं जहाँ पर आग लगाया जाता है। फिर हमें प्लांट मोटिव्स मिले हैं, जो कि प्लांट मोटिव्स का सील मिला है एक्चुअली हमें, जो कि प्लांट मोटिव का था। फिर हमें सील मिला है यूनिकॉर्न का, मतलब कि एक्चुअली जो सील है उसमें बना हुआ रहता है कोई भी शेप, जिसको आप स्टैम्प करते हो किसी भी चीज़ में, तो उसी का वो इमेज प्रिंट होता है। तो प्लांट मोटिव का है। और यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न अगेन पता होगा कि ये भी एक काल्पनिक जानवर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हॉर्स जिसका कि एक सिंग होता है सामने में हेड के ऊपर, तो यूनिकॉर्न का सील मिला है। तो दूसरा है वो है प्रोटो शिवा। तो एक प्रोटो शिवा का भी मिला है, जिसको कि जो कि योगी पोस्चर में बैठा हुआ है, ये भी एक सील मिला है, जिसका नाम हमने प्रोटो शिवा रखा है। वो योगी पोस्चर में बैठा हुआ है, जैसे कि योगा करने टाइम हम बैठते हैं उस तरीके से। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी अच्छे से। तो हमें जो इसके बारे में जानना है प्रोटो शिवा के बारे में, वो ये कि इसमें दो अजम्पशन लगाया गया है। पहला तो है कि समन, कि वो जो प्रोटो शिवा है वो एक समन है, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं, जो कि मैजिकल है और वो हीलिंग पावर रखता है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, और वो टॉक करता है टू द अदर वर्ल्ड, वो दूसरे दुनिया से बात करता है। और जो ऋग्वेदा में अगर हम जाए, जो कि 1500 to 1000 BCE में था, तो उसमें रुद्र से डिनोट किया गया है शिवा को, रुद्र से। पर उसमें हमने क्या देखा है कि वो ना ही योगी था और ना ही वो पशुपति था। पशुपति मतलब आई होप आपको पता होगा, लॉर्ड ऑफ ऑल एनिमल को बोलते हैं, तो वो दोनों ही नहीं था। तो फिर तब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि तो क्या वो शिवा था कि शिवा वो नहीं था, क्योंकि यहाँ तो दिया हुआ है कि वो योगी नहीं था। बट हमने जहाँ पढ़ा है पीछे, एक मिनट, यहाँ हमने जो पढ़ा है तो वहाँ क्या पढ़ा है कि वो योगी पोस्चर में बैठा हुआ था। इसका मतलब वो योगी पोस्चर मतलब वो योगा करते होंगे या फिर इस तरीके कुछ होगा। बट हमने यहाँ क्या देखा कि ऋग्वेदा में लिखा है कि वो नॉट योगी, वो योगी नहीं थे। तो क्या वो थे, वो क्या वो शिवा थे या नहीं थे? तो ये सब अजम्पशन है। कुछ बोलते हैं हाँ, कोई बोलते हैं वो प्रोटो शिवा थे, कोई बोलते नहीं थे, कोई बोलते हैं वो समन थे क्योंकि मैजिकल थे, हीलिंग पावर रखते, तो उस टाइम का उनका वो बिलीव था उनके ऊपर। तो कुछ इस तरीके का कैरेक्टर वो मानते हैं। सो इसी स्मॉल डिस्कशन के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है चैप्टर से, या फिर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए फॉर एग्ज़ाम के लिए, और या फिर 10 years क्वेश्चंस आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस करवाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का दूँ, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो आई विल प्रोवाइड इट। और अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए
मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं. तो इन नेक्स्ट वीडियो I will surely give you all the notes and questions for this chapter. तब तक के लिए इतना ही. प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you and stay tuned for next video.